कक्ष में आकर सो गया। इसका खेद है मुझे। माते, मैं क्या करता माते? मेरी विजय यात्रा पराजय में परिवर्तित हो गई। मैं जानता था कि आप लंका में एक पुत्र वधू की प्रतीक्षा कर रही हो, किंतु मेरी इस निराशा का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता? तेरी इस निराशा पर मुझे खेद नहीं है। मैं इस निराशा पर लंका में दीपोत्सव का आयोजन करूंगी। माते, आप अपने पुत्र का उपहास कर रही हैं? नहीं पुत्र नहीं। तेरे जाने के पश्चात पुत्रवधू मंदोदरी ने मुझे तेरे वरदान का स्मरण कराया, तो मुझे भी लगा मिथिला की कन्या यदि लंका आ गई तो वो तेरे अनिष्ट का कारण बन जाएगी। माते, आपके कहने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि भगवान शिव ने मुझे धनुष परीक्षा में पराजित करवाकर मुझ पर उपकार किया है? हाँ पुत्र, तू उनका भक्त है। भगवान शिव ने तेरा अमंगल होने से तुझे बचा लिया। और स्वप्न में भगवान शिव मुझसे मेरे अहंकार की बात कर रहे थे, वो मात्र स्वप्न था? हाँ पुत्र, ध्यान रहे, तेरा अहंकार ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तू अहंकार को त्याग देगा, उस दिन तू साधारण मानव बन जाएगा। नहीं माते, आपका लंकेश एक साधारण मानव बनकर रहे, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। बस ध्यान रहे, तुझे मानव से संबंध नहीं बनाना है। मानव देवताओं के मित्र हैं और हम राक्षसों के शत्रु। ठीक है माते, अपनी पराजय का बोझ मेरे हृदय से उतर गया। मैं रावण हूं, रावण, मानव का शत्रु, समस्त मानवता का शत्रु। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने शिव धनुष मेरे हाथों से ना उठवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दीदी, दीदी। अरे उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, तुम कब आई? आपका ध्यान भंग हुआ, हमें खेद है। ध्यान? कैसा ध्यान? दीदी, मिथिला में धनुष भंग हुआ, उसके साथ साथ किसी ने हमारी दीदी का भी ध्यान भंग कर दिया और अब आपका ध्यान हमसे हटकर कहीं और जा लगा है। चल, बड़ी दीदी से उपहास करती है। नहीं दीदी, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक चित्र बनाया है जिसे मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। चित्र? कैसा चित्र? दासी, तुम जाओ। दीदी, आप ही इस चित्र पर से वस्त्र हटाइए।
उर्मिला, ये कैसी दुष्टता है? दीदी, आप मेरी चित्रकला की प्रशंसा नहीं करेंगी? मत कीजिए, किंतु इन पर हमारा भी तो अधिकार बनता है। और वैसे भी ये हमारे भावी जीजाश्री जो है। ये अधिकार तो तुम्हें मिल ही चुका है। दीदी, हम अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। प्रयोग? कैसा प्रयोग? दीदी, हम अतिथि निवास जा रहे हैं। यदि आपको जीजाश्री के लिए कोई संदेश देना हो तो। तुम तीनों बड़ी दुष्ट हो गई हो। पिताश्री से तुम्हारे बारे में बात करनी ही होगी। दीदी बताइए ना, कुछ कहना है जीजाश्री से? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। तो ठीक है, हम उन्हें जाके बता देंगे कि आपको उनसे कुछ नहीं कहना। तब तक आप ये चित्र देखिए। और वैसे भी बिना किसी आधार के ध्यान में खोने में बड़ा कष्ट होता है ना? हे रघुकुल शिरोमणि, जहाँ तक आपसे कुछ कहने का प्रश्न उठता है, सच कहूं मुझे कुछ कहना नहीं आता। गुरु शतानंद से सुना है कि आप हृदय के भाव समझ लेते हैं। आपको मेरे हृदय की बात भी समझनी होगी। महाराज, बारात सकुशल आ गई है। महामंत्री उन्हें यहाँ जनवासे में ले आ रहे हैं। महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज। रघुकुल शिरोमणि सूर्यवंशियों के गौरव महाराज दशरथ का परिचय देते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज दशरथ, महामंत्री जी, मिथिलेश हमारे मित्र हैं। उन्हें हमारा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या नरेश, आपका स्वागत है। जनक समेत मिथिला धन्य हो गई। ये है मेरे अनुज कुशध्वज। प्रणाम। पुत्री सीता एवं चिरंजीवी राम का मैं आभारी हूं, जिनके संबंध के कारण आज मैं देवासुर संग्राम के नायक उन महाराज दशरथ के दर्शन कर रहा हूं, जिन्होंने दशों दिशाओं में रथ को दौड़ाकर सारथी रहित अकेले असुरों का वध किया था। प्रणाम। प्रिय कुशध्वज, सम्मान करना तो कोई मिथिला वासियों से सीखे। महाराज, यह है मेरी धर्मपत्नी राजकुमारी सीता की माता महारानी सुनैना, और यह है मेरे अनुज की पत्नी महारानी लवण्य। आपका हमारा तो समधी समधन का मधुर संबंध है, और सुना है कि इस संबंध में छेड़छाड़ की अनुमति होती है। क्यों नहीं महाराज, किंतु ये आनंद और अधिक बढ़ जाता यदि आप अपनी तीनों महारानियों को भी साथ ले आते। तब हमारे मिथिलेश को भी अवसर मिल जाता। प्रणाम कुलगुरु। महाराज जनक, इनका परिचय देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि रघुकुल की कीर्ति पताका को आकाश तक पहुंचाने का अधिकतम श्रेय इन्हीं को है। नहीं महाराज, आप तो राजाओं में ऋषि कहलाते हैं। आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान आचार्य विद्वता का प्रमाण पत्र लेने आते हैं। आपका, पुत्री सीता तथा आपके समस्त परिवार का कल्याण हो, समस्त मिथिला का कल्याण हो, यही मेरा आशीष है। पुत्र भरत, पुत्र शत्रुघ्न, आओ। प्रणाम।
प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। महाराज जनक, राजकुमार भरत राम से छोटे हैं और लक्ष्मण से बड़े, और पुत्र शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं। किंतु महाराज जनक, मेरी दृष्टि जिसे देखने को व्याकुल है वो कहां है? कृपण की दृष्टि धन पर और धनुर्धर की दृष्टि लक्ष्य पर होती है। पिताश्री। पुत्र राम, गुरुदेव, यशस्वी भाव। पुत्र राम, पिताश्री, राम, पिताश्री। दीर्घायु भव पुत्र, दीर्घायु भव। पुत्र लक्ष्मण, पिताश्री। दीर्घायु भव पुत्र, दीर्घायु भव। पुत्रों, आप दोनों ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके रघुकुल का मस्तक ऊंचा कर दिया। पिताश्री, मैं भी मिथिलेश के साथ आपके स्वागत के लिए अवश्य आता, किंतु गुरुदेव विश्वामित्र के संध्या वंदन का समय था और वो सारी व्यवस्था मैं ही करता हूं। धन्य हो राम, धन्य हो। गुरुदेव, आपने जो बात मुझसे बाल्यकाल में कही थी उसकी सत्यता का अनुभव मुझे तब हुआ जब गुरुदेव विश्वामित्र ने योग और शस्त्र इन दोनों ही विद्याओं को मुझे देकर कृतार्थ किया। वो सचमुच महान हैं गुरुदेव। राम, मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मिलना चाहता हूँ। अवश्य गुरुदेव। अनुज लक्ष्मण आपको उनके निवास तक छोड़कर आएंगे। जाओ अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। आइए कुलगुरु। महाराज, यदि यहाँ आने में आपको कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आज्ञा दीजिए। अवश्य मिथिला महारानी, आपको तो सारे लोकाचार संपन्न करने होंगे। आप चलिए, अनुज कुशध्वज, इनकी सहायता कीजिए। जी। अयोध्या से आए हुए बारातियों को किसी वस्तु का कोई अभाव न हो। जी भ्राताश्री, आइए। आइए महाराज दशरथ, मैं आपको और राजकुमारों को आपके कक्ष तक स्वयं लेके जाऊंगा। नहीं मिथिला नरेश, आप अपने मित्र के साथ समय बिताइए, मैं अनुजों को कक्ष दिखाता हूं। शत्रुघ्न। भैया राम। आयुष्मान भव। शत्रुघ्न। भैया। भ्राताश्री। भारत। भ्राताश्री। भ्राताश्री। आओ, आओ। महाराज, अयोध्या जैसी सुविधा आपको यहाँ कदाचित ना मिले, किंतु हमारी प्रेम और भावना का ध्यान रखते हुए असुविधा के लिए क्षमा कीजिएगा। मित्र जनक, हम समझी हो गए तो क्या, हमारी मित्रता तो पहले जैसी है। लोग तो स्वागत के मार्ग में फूल बिछाते हैं, किंतु मिथिला ने तो हमारे स्वागत में पलकें बिछा दी। चलिए। ऋषिवर, आप तो राजकन्या दिखती हो। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मिलने आई हो? जी, उन्हीं से मिलने आए हैं, किंतु मैं भी उनसे मिलने आया हूं। वो अंदर ध्यान में है।
मैं अयोध्या नरेश का कुलगुरु एवं राजकुमार राम का गुरु वशिष्ठ हूं। कल्याण हो। जिसे आपकी चरण रज मिल जाए उसका कल्याण ना हो, ये संभव नहीं ऋषि श्रेष्ठ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हें मेरा नाम ज्ञात है। नहीं ऋषिवर, आपका नाम ही नहीं, आपकी कीर्ति के भी दर्शन पाए हैं हमने। मेरी कीर्ति के दर्शन? जिसने श्री राम के दर्शन कर लिए हो, उसने आपकी कीर्ति के भी दर्शन कर लिए। जन्म का कारण पिता होता है, संस्कार का कारण माता होती है, किंतु संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण गुणों का कारण केवल गुरु होता है। अति सुंदर। पुत्री, तुम तीनों अपना परिचय दो। ऋषि श्रेष्ठ, जनक नंदिनी सीता हमारी दीदी है। मैं उर्मिला हूँ। उर्मिला? मैं मांडवी हूँ। मांडवी? और मैं शुद्ध कीर्ति। श्रुति कीर्ति। हम महाराज जनक के छोटे भ्राता कुशध्वज की पुत्रियां हैं, किंतु हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षा महाराज जनक के पास और गुरु शतानंद के द्वारा हुई है। शतानंद? गौतम ऋषि के पुत्र? पुत्री, तुम तीनों के माध्यम से तुम्हारे गुरु के दर्शन हो गए। शतानंद नीति एवं साहित्य के प्रकांड विद्वान है तथा दर्शन शास्त्र में तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। सीता दीदी ने उनसे दर्शन शास्त्र ही पढ़ा है। जनक नंदिनी दर्शन शास्त्र की ज्ञाता है। रघुकुल धन्य था, अब तो पूजनीय हो जाएगा। ऋषि श्रेष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए। आपको कष्ट दिया, क्षमा चाहते हैं। नहीं पुत्री, मिथिला की माटी श्रेष्ठ कन्या रत्नों को जन्म देती है, इसका मुझे प्रमाण मिल गया। ऋषि श्रेष्ठ, अयोध्या से बारात यहाँ आ गई है, हमें ये ज्ञात नहीं था। अच्छा हुआ, तुम तीनों का वशिष्ठ से मिलना विधि के कारण ही है पुत्री। प्रणाम गुरुदेव। अब तो मैं भी गादी नंदन विश्वामित्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही महाराज दशरथ से मिलना चाहिए। अभिनंदन महाराज दशरथ, अभिनंदन। अभिनंदन मित्रवर। मित्रवर, आपने यहाँ पधार कर हमें कृतार्थ किया। मित्रवर, मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाएगी, किसे ज्ञात था। आपने तो अपनी कन्या देकर रघुकुल की कीर्ति और बढ़ा दी। और मुझे कुल गुरु शतानंद से मिलकर विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना है। मैं आपको सूचित करने आऊंगा। महाराज। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन। ऋषिवर, आप तो गादी नंदन विश्वामित्र से मिलने गए थे। हाँ महाराज, ऋषि विश्वामित्र के कारण ही रघुकुल को जनक नंदिनी जैसी पुत्रवधू प्राप्त हुई है। इस समय लौट के आने का एक विशेष कारण है। ऋषिवर, व्यवस्था में कोई चूक रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं महाराज नहीं, मैं कुछ और जानना चाहता हूं। राजन, क्या जनक नंदिनी की भांति आपने कभी अपनी तीनों कन्याओं उर्मिला, मांडवी तथा श्रुति कीर्ति के लिए तो कभी किसी स्वयंवर की प्रतिज्ञा नहीं की? नहीं ऋषिवर। सुंदर। महाराज दशरथ। जी कुलगुरु। मैं उन्हीं तीनों कन्याओं के दर्शन करके आ रहा हूं। उन तीनों कन्याओं के संस्कारों को देखकर मुझे बिना देखे उनकी बड़ी दीदी सीता के दर्शन हो गए। यदि आपको आपत्ति ना हो राजन, और महाराज जनक इसे सम्मान समझे, तो मैं लक्ष्मण के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी तथा श्रुति कीर्ति के लिए शत्रुघ्न के विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। कुलगुरु। ऋषिवर, बीज कहीं भी धरती के किसी भी भाग में डाला जाए उगता है, उसी प्रकार ऋषि कहीं भी हो सदा कल्याण की ही सोचता है।
आप सम्मान की बात करते हैं। यदि महाराज दशरथ ये प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो मैं ही नहीं, पूरी मिथिला धन्य हो जाएगी। जहां मेरी सीता जा रही है वहां ये तीनों बहनें जाएं, इससे अधिक उत्तम बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। महाराज जनक, मैं आज एक विशेष दूत अयोध्या भेजता हूं तथा महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा एवं महारानी कैकेयी को यह सूचना भिजवाता हूं कि वे केवल एक पुत्रवधू ही नहीं अपितु 4 पुत्रवधुओं के स्वागत की व्यवस्था करें। महाराज दशरथ, मैं धन्य हुआ। हे ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों की सदैव मुझ पर कृपा रही है। ऋषि विश्वामित्र के कारण मेरी सीता के भाग संवर गए और अब आपके कारण उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति के। आयुष्मान भव। उनका